यही मानव तस्करों को सजा देने का सबसे अच्छा तरीका है। देखा जा सकता है कि हर किसी के पास सिर बचा है, उनका शरीर हिल नहीं सकता और वे चारों ओर बचे तरबूज के रस को देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पहले ही कई मानव तस्करों को सजा दी जा चुकी है। अच्छा यह है कि मानव तस्कर किसी को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत नहीं करते और सुरक्षा में लगे लोग दुनिया को चेतावनी देने के लिए मानव तस्करों को पूरी तरह मिटा देते हैं। वहाँ हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगे हैं जिससे पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण होता है और दर्शक अपनी सीटों पर इन मानव तस्करों के दुखद अंजाम को देखने के लिए बेताब है। हर मानव तस्कर डर से कांप रहा है। आखिरकार उन्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ा। सबसे बड़ा बूढ़ा अब भी पछता नहीं रहा था, घमंड से बातें कर रहा था। सजा का आखिरी काउंटडाउन शुरू हुआ। मानव तस्कर माफी और दया की भीख मांगने लगे। वहाँ सभी अपहृत बच्चों के पीड़ित परिवार थे। वे चाहते थे कि मानव तस्करों को टुकड़े टुकड़े किया जाए। जैसे ही पिंजरे खोले गए, एक अज्ञात डरावना जीव बाहर आया। सबसे आगे वाला बूढ़ा डर के मारे चीख पड़ा। बाकी भी घबरा गए और जल्द ही एक को सजा दे दी गई। उसकी भयानक मौत ने बाकी लोगों को डर से बेहाल कर दिया। लेकिन इस समय गिनती के अलावा कोई और तरीका नहीं था। शेन चांग पर तुरंत अफरा तफरी मच गई और दृश्य भयानक हो गया। जल्दी ही ज्यादातर मानव तस्करों को सजा दे दी गई। अपने साथियों को मरते देख सबसे आगे वाला बूढ़ा डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वह भाग नहीं सकता था। बस उस अज्ञात जीव के पास आने का इंतजार कर सकता था। बरसात के दिन में बेमतलब बातें मत करो, एक महिला ने कहा कि यह भूतिया मौसम है जिससे बारिश के देवता नाराज हो गए। सजा के तौर पर अब पूरे शहर की बारिश उसी के ऊपर गिरने लगी। सुबह अलार्म की जरूरत नहीं, बारिश की बौछार से नींद खुल जाती है। उठने के बाद बारिश हल्की हो जाती है। रोज चेहरा धोने की जरूरत नहीं, सीधे मेकअप किया जा सकता है। नाश्ते में एक हाथ से खाना और दूसरे से छाता पकड़ना पड़ता है। ऑफिस जाते समय बारिश और तेज हो जाती है जिससे बगल में खड़े यात्री भी भीग जाते हैं। वह कंपनी पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। खराब परिस्थितियों के बावजूद उसने अपने काम के प्रति प्यार नहीं खोया। बॉस ने उसे फाइलें संभालने को कहा, लेकिन जैसे ही वह पहुंची उसका हाथ पानी में भीग गया। महिला ने हार नहीं मानी और कंप्यूटर से फाइल भेजने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर खोलते ही वह शॉर्ट सर्किट हो गया। बगल में बैठे सहकर्मी लाचार नजर आए। आखिर इस महिला ने इस महीने अपनी 28वीं कंप्यूटर बदल ली थी। माहौल सहज करने के लिए वह वाटर डिस्पेंसर के पास गई ताकि एक कप गर्म पानी पीकर खुद को शांत कर सके। सहकर्मी हैरान थे, जब कभी पानी की कमी नहीं तो पानी पीने की क्या जरूरत। ऑफिस के बाद महिला एक हाई एंड रेस्टोरेंट में खुद को लाड प्यार देने पहुंची। उसने बीफ स्टेक राइस ऑर्डर किया, लेकिन खाने बैठी तो वह एक कटोरी बीफ सूप में बदल गया। वेटर ने पूछा, महिला को मदद चाहिए? महिला ने मुस्कुराकर कहा, वह इसकी आदी है। रेस्टोरेंट से निकलते ही बारिश शुरू हुई। महिला ने हाथ बढ़ाकर महसूस किया, अब बारिश सिर्फ उस पर नहीं हो रही थी। वह जल्दी बैग से छाता निकाली जिसे उसने बहुत समय से नहीं खोला था, लेकिन बारिश के देवता की सजा खत्म नहीं हुई थी। उसके सिर के ऊपर अब भी बारिश हो रही थी। उसने छाता फेंका और आसमान की ओर मुस्कान दी। अब महिला एक फैसला लेने जा रही थी जो उसके पूर्वजों के विरुद्ध था। वह रेगिस्तान को बचाने जा रही थी। पुरुष चुपचाप फीनिक्स वन को देख रहा था। शांत फीनिक्स के चेहरे पर अचानक उदासी की झलक आ गई। पुरुष के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसकी आंख के कोने से एक आंसू बह निकला। पुरुष ने सोचा, शायद उसने फीनिक्स को बहुत कसकर बांध दिया है। उसकी जिंदगी बुझ रही है। उसने बिना सोचे तुरंत फैसला किया कि वह फीनिक्स को आजाद कर देगा। उसने तेजी से फीनिक्स को बांधने वाली जंजीरें खोल दी ताकि फीनिक्स को फिर से आजादी मिल सके। जो फीनिक्स अब तक निस्तेज और थकी थी, वह पल भर में ऊर्जा से भर गई। पुरुष की पुकार सुनते हुए फीनिक्स ने अपने सुंदर पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गई। आदमी के द्वारा जान बचाए जाने के एहसान के बदले में जाते जाते फीनिक्स ने अपनी एक पंख उसे भेंट कर दी। लेकिन भले ही फीनिक्स भाग निकला, उसे छोड़ने वाले आदमी की हालत बहुत खराब हो गई। राजा को धोखा देकर